तो बात हो रही है जनाब मालिक्यूलर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की। इसमें एक हमने पढ़ लिया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स। नाम से जाहिर है ये पोलर मालिक्यूलों में होता है, नॉन पोलर में नहीं। पोलर मालिक्यूल्स में ये होता है। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको खींचता है, अट्रैक्ट करता है, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। फॉर एग्जांपल आप देखें HCl का मालिक्यूल, आप देखें HCl के मालिक्यूल में अनइवन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ होता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक डाइपोल बन गया, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, इसको कहते हैं डाइपोल। दूसरा करीबी पड़ोसी मालिक्यूल HCl, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एक डाइपोल का नेगेटिव दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप देख ली H2S, ये एक और मालिक्यूल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। H2S का दूसरा मालिक्यूल ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक मालिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आप इसको चेक करें PH3, एक और एग्जाम्पल PH3, इसका नाम है पास्पीन। एक PH3 का मालिक्यूल दूसरे PH3 के मालिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, ये परमानेंट डाइपोल्स में होता है। ये ज़्यादा इसलिए है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि इसमें ये दो पोल जो हैं ये परमानेंट होते हैं, जबकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स में वो टेम्पररी होते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वो बनते हैं और टूटते हैं, इसलिए वो वीक होता है। और ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा टाइप ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्स, और इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ज़रा ये पॉइंट नोट करें कि लंदन डिस्पर्शन को हमने कहा फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल को हमने कहा फोर्सेस, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन तीनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज़ वेरी नियर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जितना, इससे थोड़ा सा कम पावर इसका होता है, इसलिए इसके लिए हमने इधर लफ्ज़ इस्तेमाल किया बॉन्डिंग। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये, इसको हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन का, ये दो मालिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन का होना लाजमी है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस पर बात करते हैं, इसको गौर से देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शाबाश।
हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल अल्फाज में पहले तो ये समझें कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फोन से अट्रैक्ट होता है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फोन से अट्रैक्ट होता है। इसका क्या मतलब हो गया? फोन, FON। फोन एब्रीविएशन है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक मॉलिक्यूल का फोन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का फोन। फोन का मतलब क्या है कि या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। क्यों? ये सिर्फ ये तीन क्यों? तीन कम से कम प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। एक ये कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फोन, ये तीन एलिमेंट्स हमने क्यों सेलेक्ट किए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? क्योंकि इन तीनों में ये तीन प्रॉपर्टीज, ये तीन खसूसियात मौजूद हैं। कौन कौन से? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, दूसरा स्मॉल साइज होना चाहिए और तीसरा इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जब इसमें ये तीन प्रॉपर्टीज हो। तो कौन से एलिमेंट्स? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक मॉलिक्यूल में अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट मौजूद हो तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये असल में डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर इसमें एक डाइपोल में हाइड्रोजन और दूसरे डाइपोल में इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट मौजूद हो तो फिर इस किस्म के डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल्स आप चेक करें ज़रा। वाटर का एग्जाम्पल ले लें, HOH। ऑक्सीजन, इन तीनों में एक मौजूद है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये जो है ये पार्शियल पॉजिटिव। H2O का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये बिल्कुल नेकेड रह जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन जो है ये आम डाइपोल डाइपोल से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एक फोन से अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत पावरफुली अट्रैक्ट करता है। तो इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बिल्कुल जो है वो नेकेड रह जाता है। तो ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस हाइड्रोजन को बहुत पावरफुली अट्रैक्ट करता है और इस वजह से दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। में एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप चेक करें ज़रा। H2O का मॉलिक्यूल एक HOH,
पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल HOH, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं। तो इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा जो है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? क्योंकि ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक डाइपोल दूसरा डाइपोल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आप फिर इसको डाइपोल फोर्सेस कह सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ये एक स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरे मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको अट्रैक्ट करता है। कौन से ऐसे एटम हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? 4, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इनके पास लोन पेयर होता है और इनका साइज छोटा होता है। तो कम से कम ये प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होनी चाहिए। HF को आप देख लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। देखो फोन में ये आ गया F, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल HF, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के F फ्लोरीन से अट्रैक्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन। जबकि ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉलिड लाइन। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये डॉटेड लाइन जो है दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे और इसके जो है एप्लीकेशन देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट उससे पहले ज़रा ये भी नोट कर ले कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये ज़रा नोट कर ले। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें।